हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र सिंह आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग उड़ान में स्वागत करता हूं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, और तो चलो आज हम बात करते हैं आज के टॉपिक नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक रिमाइंडर यानी शेषफल के बारे में। तो जानते हैं कि इसमें आपसे किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है और उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले जैसे कि अगर आपसे पूछ लेता है कि 7 को डिवाइड करो 4 से तो रिमाइंडर कितना होगा, तो हम जानते हैं 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 4 1 या 4, रिमाइंडर बचेगा कितना, 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, कितना बचेगा, 3। और अगर यहीं पर आपसे कह देता है कि -7 को 4 से डिवाइड करो, तो दोस्तों -7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम रिमाइंडर क्या निकालेंगे, -3। और जबकि रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। इसलिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास कभी भी रिमाइंडर अगर माइनस में आता भी है तो उसे क्या करते हैं, उसे हम डिवाइजर से लेस कर देते हैं। -3 को अगर 4 में से लेस करेंगे, हटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 1, ना कि तुम्हारा -3। ठीक है, -3 रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। इसलिए अगर माइनस में आ रहा है तो उसे जिससे हम भाग दे रहे होते हैं भाजक, उसमें से उसे घटा देते हैं। तो 4 में से -3 कम करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का 1। और अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता है कि 14 को 5 से डिवाइड करो, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसके लिए क्या होता है, 14 को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो सीधा सीधा है, 5 से अगर 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स तो कंप्लीट चला जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास, 4 बच जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या फिर इसके लिए आपके पास, चलो ऐसे ही कर लो, ये ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। और अगर वो पूछ लेता है आपसे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कि 5 की पावर 86 डिवाइड बाई 4, तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसे निकालने के लिए क्या है प्रोसेस, इसे निकालने के लिए जैसे यहाँ पे क्या है 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1। 5 को क्या लिख लेंगे, 4 + 1 लिख सकते हैं कि पावर 86 डिवाइड बाई 4। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर हम 5 को 4 + 1 की पावर 86 लिख सकते हैं ना, तो अब इसे डिवाइड करने के लिए 4 से 4 तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 के ऊपर जितनी पावर होती है उतनी पावर लिख देते हैं। और दोस्तों 1 के लिए कंडीशन है कि 1 अगर पॉजिटिव है और उसकी पावर भी इवन है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ पर ही 1 आपका क्या होता, माइनस का आ जाता और इसकी पावर कैसी होती, नेगेटिव हो, इसकी पावर कैसी होती, ऑड होती, तो वो हमेशा माइनस रहेगा। और अगर पावर हमारे पास इवन है किसी भी नंबर की तो वो कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 तो 1 रहता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे तो हो गई आपकी प्लस की बात। जैसे कि नंबर आपको 1 ज्यादा दे रखा था, अगर नंबर आपको 1 कम दे रखा हो तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 को क्या लिख सकते हैं, 4 - 1 लिख सकते हैं की पावर 19। डिवाइड बाई कितने से कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, तो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 4 की पावर 90 तो कुछ भी बचेगा नहीं। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, जैसे कि यहाँ पे प्लस था तो प्लस का 1 लिया था, यहाँ पे क्या है माइनस, तो -1 की पावर कितना होगा, 90 हो जाएगा। जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको कि अगर इसकी पावर इवन हो तो हमेशा पॉजिटिव आता है, और किसी भी नंबर की पावर अगर ऑड हो तो वो कैसा हो जाता है, माइनस होता है। 90 कैसा है हमारा, इवन है, इसलिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 90 करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके बारे में कि अगर आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे इवन और ऑड के बारे में बात कर रहा था, वही यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिल गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 4 - 1 की पावर 97। 3 को 4 - 1 लिख सकते हैं ना, डिवाइड बाई 4।
4 से 4 को डिवाइड करेंगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 1 को करेंगे -1 को तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर -1 की पावर 97। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -1 की पावर कैसी है, ऑड है, तो रिमाइंडर भी कैसा रहेगा आपका, ऑड पे तो माइनस ही रहता है ना, तो ये कितना रहेगा माइनस। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जब रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता तो उसे क्या करते हैं, डिवाइजर में से लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका हो जाएगा, यानी कि 4 में से -1 कम होगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपको दे रखा है 7 की पावर 84 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 2402, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा कि जैसे कि यहाँ पे एक ज्यादा है यहाँ पे एक कम है, तो हमें इसको 7 को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर नीचे के लेवल में लाना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इसको लिख दें, अगर हम इसको लिख दें 7 की पावर 4 की पावर 21, तो ऐसे लिख सकते हैं ना 21 चौके 84 डिवाइड बाई 2402, क्योंकि हमें मालूम है 7 की पावर 4 कितना होता है, 7 की पावर 4 होता है 2401, यानी कि अब हमने क्या किया इसे 2401 की पावर 21 डिवाइड बाई 2402, यानी कि हम क्या कर चुके हैं यहाँ पे, इसे हम अब पहले वाले क्वेश्चन के फॉर्म में ला चुके हैं, यानी कि एक कम या ज्यादा के फॉर्म में। तो इसे आप क्या लिख सकते हो 2402 -1, यानी 2402 में से एक कम करोगे तो 2401 आ जाएगा ना, डिवाइड बाई 21 की पावर 21 डिवाइड बाई कितने से कर रहे हैं 2402 से, 2402 से तो क्या होगा ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा आपका -1 की पावर 21। अगर माइनस की पावर हमारे पास ऑड है तो हमारा रिमाइंडर कैसा निकल के आएगा, माइनस का ही निकल के आएगा। और जैसा कि हमने अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि कभी भी हमारे पास रिमाइंडर माइनस हो तो उसे क्या करते हैं, डिवाइजर में से लेस कर देते हैं, क्योंकि रिमाइंडर हम कभी भी माइनस में नहीं दे सकते। तो ये क्या हो जाएगा 2402 में से -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2401, जो कि आपका क्या होगा, वही आपका क्या होगा रिमाइंडर होगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या होगा रिमाइंडर होगा। चलो अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर आपको, जैसे कि यहाँ पर भी हमने उसे एक कम या एक ज्यादा के फॉर्म में बना लिया था, यहाँ भी बना लिया था, लेकिन अगर ऐसा नंबर दे दिया जाए जिसे हम कम या ज्यादा की फॉर्म में नहीं बना सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि उसके नजदीक नंबर देखते हैं 30 को, 30 और 17 में तो बहुत अंतर है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसे हम क्या लिख सकते हैं 34 माइनस 4 की पावर 17, 4 की पावर 40, सॉरी यहाँ पे पावर आपकी कितनी है 40 है, डिवाइड कितने से कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 17 से। तो अब 17 से 34 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, तो क्या होगा ये 34 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। आर कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा आपका -4 की पावर 40, ये हो जाएगा। तो अभी जैसा कि हमें मालूम है -4 की पावर 40 करेंगे हम, तो वो हमारे पास क्या होगा काफी बड़ा नंबर होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उस नंबर को फिर से हम 17 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा अब -4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं -4 की पावर 2 की पावर 20 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 20 40 हो जाएगा डिवाइड बाई 17। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 की पावर -4 की पावर 2 कितना होता है 16 होता है, 16 की पावर हमारे पास कितना हो गया 20 हो गया, जो कि डिवाइड कितने से कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं 17 से। तो अब हमने क्या किया कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, अब हमारे पास वही फॉर्म बन के आ गई जो कि हम पहले बनाते थे, 17 - 1 = 16 होता है,
की पावर कितनी है 20, डिवाइड बाई कितने से कर रहे थे 7 से, तो 17 से 17 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका -1 की पावर 20, और -1 की पावर अगर इवन है तो ये क्या हो जाएगा 1। तो आपका रिमाइंडर कितना निकल के आ गया दोस्तों, रिमाइंडर आ गया आपका 1 निकल के। ठीक है, कितना निकल के आ गया, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। यानी इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले तो ऐसा करेंगे कि जो भी नंबर दे रखा है अगर हम उसके आसपास नहीं है तो उसके गुणांक के रूप में तोड़ लेंगे, क्योंकि हमारे 17 दूनी 34, 34 माइनस 4 करेंगे तो कितना बचेगा 30 ही तो बचेगा, तो उसी फॉर्म में हमने इसे तोड़ लिया। ठीक है दोस्तों, एक तो इसका है हो जाएगा इस तरीके से, और इसके लिए हम आपको एक टाइप और बता देते हैं कि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो इसके लिए एक तरीका और है हमारे पास। तो वो तरीका क्या हो सकता है, चलो उसे भी देख लेते हैं। उसके लिए क्या कर लेंगे, हम इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दे रखा है 30 की पावर 40 डिवाइड बाई 17 दे रखा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 17 प्लस 13, 17 प्लस 13 की पावर 40 डिवाइड बाई कितने से कर रहे हैं 17 से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 13 की पावर 40 बचेगा, जो कि हमें किससे डिवाइड करना है 17 से डिवाइड करना है। 13 की पावर 40 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे अगर हम लिख दें 13 की पावर 2, 13 की पावर 2 की पावर 20 डिवाइड बाई कितने से कर रहे हैं 17 से कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं 13 की पावर 2 कितनी होती है 169 की पावर कितनी हो जाएगी, अब जो पावर उसकी दे रखी है 20 डिवाइड बाई 17 हो जाएगी। आगे इसको क्या करेंगे, क्योंकि 13 की पावर 2 में क्यों लिया है, क्योंकि हमें 17 के नजदीक पहुंचना है। 17 राम के 170 होते हैं, 117 से ये कितना कम है, एक कम है, तो इसे क्या लिख लेंगे 170 माइनस 1 की पावर 20 डिवाइड बाई कितने से कर रहे हैं 17 से। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, इससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा -1 की पावर 20 हो जाएगा, जो कि हमारे इवन है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर 1 हो जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पर भी निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को या तो इस मेथड से कर लीजिए या इस मेथड से कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट टाइप के बारे में, कि अगर आपको नंबर दे रखा है 2 की पावर 94 डिवाइड करना है 6 से, तो रिमाइंडर क्या होगा आपके पास। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले 2 की पावर 94 क्या करेंगे 2 की पावर 94 डिवाइड बाई 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 क्या होता है 2 इंटू 3 होता है। तो एक अगर हम 2 को इसमें से कम करेंगे क्या होगा, भाग करने पर एक घात क्या हो जाती है कम हो जाती है, 2 क्या हो गया इसका कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 94 की जगह 93 हो गया, क्योंकि इस 2 से एक 2 कट जाएगा, डिवाइड में कितना हो गया 3 हो गया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 1 की पावर 93 डिवाइड बाई 3। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, इसमें अगर रिमाइंडर निकालेंगे तो 3 से 3 तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 क्या होगा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा -1 की पावर 93, -1 की पावर 93 है, तो ये रिमाइंडर कितना निकल के आएगा माइनस का ही निकल के आएगा। जैसा कि हमने पहले बताया था रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो इसके लिए क्या करते थे हम डिवाइडर में से उसे कम कर देते थे। डिवाइड कितने से कर रहे थे 3 से कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिमाइंडर हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि रिमाइंडर 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले 2 को काटा था, 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से, तो जितना हम काट पीट करते हैं अगर हम काट रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम उसमें डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे
मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। कितने, क्योंकि कितने 2 का किया था हमने, 2 का डिवाइड किया था, तो यहीं पे रिमाइंडर में क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे। रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 4। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस की वजह से तो ये 3 - 2, 3 - 1 किया तो 2 निकल के आ गया, क्योंकि 2 हमने इसमें से हटा दिया था, इसलिए 2 का क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसीलिए रिमाइंडर कितना हो गया आपका, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 4। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो मैं इसे अभी हटा देता हूं। अगर आपको देखना हो तो आप वीडियो एक बार दोबारा से बैक करके देख सकते हैं। चलो अब बात करते हैं हम इसके बारे में कि अगर दे रखा है हमको 4 की पावर 88, तो 4 की पावर 88 तो ये रहेगा ही। 6 को क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अभी बताया था 2 × 3, तो 1 2 क्या हो जाएगा, इसमें से कम हो जाएगा, 2 को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 की पावर 87, क्योंकि 1 तो इसमें से भी तो कम हो गया, अगर 2 से 2 काटेंगे तो 1 कम हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो अब हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 1 की पावर 87 डिवाइड बाई 3, तो 3 से 3 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 1 की पावर 87। 1 की पावर 87 है तो रिमाइंडर कितना हो गया 1, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका इस तरीके के लिए। और चलो हम बता देते हैं कि 4 के लिए क्या कंडीशन होती है। 4 की पावर अगर इवन है या ऑड है, यानी कि 4 की पावर कोई भी हो, एनी पावर डिवाइड बाई 6 दिया जाए, तो इसका रिमाइंडर हमेशा कितना रहेगा 4 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसका रिमाइंडर कितना रहता है, हमेशा 4 ही रहता है, अगर वो 6 से डिवाइड किया जा रहा है तो। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि अगर आपको दे रखा है 1441 × 1442 × 1443 डिवाइड बाई 12, देन व्हाट विल बी रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 1441 को क्या लिख सकते हैं 1440 + 1 लिख सकते हैं, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं 1440 + 2 लिख सकते हैं, और इसे 1440 + 3 लिख सकते हैं। और डिवाइड कितने से कर रहे हैं 12 से कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये भी 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये भी 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये भी 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, इस यहाँ से 1 बचेगा, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना हो गया आपका, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 6। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करते हैं इसी के आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। तो ये आगे वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि अगर 10 की पावर 20 है और उसे डिवाइड कर रहे हैं 1001 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 20 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 × 10 की पावर 18। 10 की पावर कितनी लिख सकते हैं इसे, 10 की पावर 18 लिख सकते हैं। डिवाइड कितने से कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 1001 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो गया आपका 100 × 10 की पावर 18 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 1001 है तो हम इसे क्या करेंगे, इसे अब इसके फॉर्म में लेके आएंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 की पावर 6, क्योंकि 10 की पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000, उसकी पावर 6 18 डिवाइड बाई 1001। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका 100 × 1000 की पावर 6 डिवाइड बाई कितना है 1001 है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, इसे हम इधर कर देते हैं, बाद में हटा देंगे यहाँ से, तो ये आपका हो गया 100 × 1000 को क्या लिख सकते हो 1001 - 1 की पावर जितनी है उतनी पावर, डिवाइड बाई कितने से कर रहे हैं 1001 से कर रहे हैं,
तो ये तो इसका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा, जो गुणा में है वो लिख लिया ये, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, इंटू -1 की पावर 6, -1 की पावर 6। तो -1 की पावर 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 1। तो रिमाइंडर कितना हो गया आपका, रिमाइंडर हो गया आपका 100। दोस्तों इतना तो मैं इसका कोई भी स्टेप छोड़ नहीं रहा हूं, इसलिए इतना बड़ा हो रहा है। नहीं तो अगर आप चाहो प्रैक्टिस में लोगे तो ये आप कई स्टेप्स इसके छोड़ सकते हो और आसानी से इसे शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो आपका आगे क्वेश्चन क्या है, 4 की पावर 91 प्लस 4 की पावर 92 प्लस 4 की पावर 93 प्लस 4 की पावर 94 डिवाइड बाई y, किसके द्वारा ये नंबर डिवाइड हो सकता है। तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम इसे ऊपर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे हो 4 की पावर 91 है, यहाँ 92 है, यहाँ 93 है, यहाँ 94 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन चारों में से 4 की पावर 91 कॉमन ले सकते हैं। 4 की पावर 91 हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, अगर यहाँ पे हम 4 की पावर 91 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 4 की पावर 1 बच जाएगा, क्योंकि हमने 91 तो ले लिए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे कितनी बचेगी, 4 की पावर 2 बचेगी। यहाँ पे कितनी बचेगी, 4 की पावर 3 यहाँ बच जाएगा। 4 की पावर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये क्या है, 4 की पावर 92 91, ये तो सब में क्या है, कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा आपका, 1 बचा, प्लस 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा आपका, 16। और 4 की पावर 3 क्या होता है आपका, 64 होता है। अगर आप हम इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 91 इंटू 80 84 85, ये कितना हो गया 85। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे इस नंबर को डिवाइड करता है। तो अगर हम बात करें 17 के बारे में, तो 17 से इसे तो छोड़ देते हैं, जो भी नंबर हमारा क्या आया है, क्योंकि ये तो सब में कॉमन है, जो निकल के आया उसे डिवाइड करके देखेंगे। तो 17 से अगर हम 85 को डिवाइड करें तो ये क्या करेगा, इसे कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, क्योंकि क्या होता है 17 पंजे 85 होता है। अगर 13 से चेक करते हैं तो 13 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से चेक करते हैं तो 11 से भी नहीं होगा, 3 से चेक करेंगे तो 3 से भी नहीं होगा। तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर 1785 को डिवाइड कर देगा तो ये सब तो क्या आ जाएगा, उसका भागफल आ जाएगा ना, क्योंकि ये सब में कॉमन था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 17। आंसर क्या होगा आपका 17। किससे डिवाइड होगा ये पूरा का पूरा नंबर, ये पूरा नंबर होगा आपका 17 से डिवाइड। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।